नवाल, आपने एक डायलॉग कहा था कि अपना टाइम आएगा, तो क्या वो टाइम आया कि नहीं आया, और वो डायलॉग आप हमें दोबारा सुना सकती हैं? अच्छा जी, रणवीर सिंह टाइप में आप। कब कहा था आपने? नहीं जी, भट्ट साहब, अहमद अली भट्ट। अच्छा। उन्होंने मुझे, अब मैं ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहती कि इफ़ समबडी कॉम्प्लीमेंट्स मी या मेरी कोई तारीफ़ करता है तो मैं कहती हूँ नहीं इतना ज़्यादा ना बोले कि मेरे दिमाग में ना सवार हो जाए। तो मैंने कहा था कि आप कितने पैसे लेती हैं, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊँगी अभी इंटरव्यू में। तो फिर कहा आ गया टाइम कि नहीं आया, मैंने कहा आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा। तो ये आई थिंक इस वजह से बात थोड़ी सी होगी थी। वो मैं कह रही कि दोबारा कह दें उनकी तरफ देख के। मैं जी, अपना टाइम आएगा। जी, बढ़ते हैं दोबारा ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। नवाल, आपकी आंखें तो बहुत खूबसूरत और बड़ी बड़ी हैं, आप तो ख्वाब भी बड़े देखती होंगी। थैंक यू, आपने तारीफ की आंखों की, बहुत शुक्रिया। और ख्वाब बड़े ही देखने चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है प्रैक्टिकल भी होने चाहिए बड़ों से ज़्यादा। बस शायद मैंने देखे थे बड़े ख्वाब, और उम्मीद है कि आगे भी जो ख्वाब देखूं पूरे होते रहे। कोई एक ख्वाब जो आप शेयर करना चाहें लोगों से कि अच्छा मैं ये चाहती हूँ ज़िंदगी में, चाहती हूँ, यही मेरा ड्रीम है। मुझे कभी भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना किसी पे। ओके, वो तो आपने दोनों काम शुरू कर दिए। हाँ, फॉर दैट आई एम वर्किंग माई बेस्ट एंड वर्किंग हार्ड। और मुझे लगता है कि आइडल होना, अनएम्प्लॉयड होना बहुत बड़ी सैडनेस है। कुछ लोग शायद एंजॉय भी करते हैं, डेविल्स वर्कशॉप है जी। हाँ, कुछ लोग एंजॉय भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकती आइडल रहना, कुछ ना कर रही हूँ कुछ। जबकि मेरे मैथ टीचर मुझे कहते थे कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। सही है। जी, आपने फसी शाह साहब के प्रोग्राम में बताया था कि आपको ड्रामे के दौरान किसी अदाकार से मोहब्बत हो गई थी। आप उस अदाकार का नाम बता दें और ये भी बता दें कि आपने उस अदाकार के साथ कभी दोबारा ड्रामा किया। कितने रोमांटिक कैरेक्टर्स किए हैं आपने? काफ़ी, मोस्टली काफ़ी किए हैं। तो जिनके साथ आपने किया, कभी ऐसा हुआ कि वो उस कैरेक्टर में रह गए और फिर निकल ना पा रहे हो? हो जाता है, ऑफ कोर्स एफिलिएशन हो जाती है। अच्छा। लेकिन किसी ऐसे आपके कोलीग को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई हो, इतनी मुश्किल हुई हो कि आपको उससे उस मुश्किल से निकालना पड़ा हो कि नहीं भाई कि सिर्फ कैरेक्टर्स थे? मैं ये बिल्कुल भी कूल साउंड नहीं करूँगी ये कह के कि उनको, ये मुझे भी हो गई थी। बट यस, इट हैपेंड। बट एक मर्तबा कि कई मर्तबा? एक मर्तबा। बट वो फिर कुछ टाइम तक इवेंचुअली, हाँ। लेकिन ऑफ कोर्स यू वर्क विद ईच अदर, 12 घंटे आप दिन में, फैमिली से ज़्यादा मुझे लगता है आप उनके साथ वक्त गुजारें तो हो ही जाती है। जैसे कैरेक्टर के जिसमें आपके डायलॉग्स भी ऐसे हैं और बहुत ही सब कुछ चीज़ें चल रहा है तो हो जाता है, लेकिन नॉट एनीमोर। क्यों मैं आपको बता दूं, बेस्ट फ्रेंड बना लूं मैं आपको, सब बता दूं क्यों? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। मैंने ये कहा था, वर्ड्स मेरे ये थे, आई स्टिल रिमेंबर, कि सिर्फ किसी इंसान का नाम मैं क्यों लूं कि उनको होगी थी। आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट एंड इट डिड नॉट वर्क। तो मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगी। और दूसरा कहना है कि दोबारा उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ आपको? हम लोग अनबॉदर्ड हो जाते हैं। आई टेक वर्क एज माई वर्क। और मुझे बहुत दफ़ा अगर कोई इंसान नजर भी आएगा उसके बाद तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली मिलूंगी। ठीक है जी। नवाल, ड्रामों में तो आप कई बार दुल्हन बनी हैं, असल में कब बनेंगी ये बताएं, और किस तरह का लड़का आपको पसंद है? सवाल करके तो फौरी गड्डी चोरी कर दिया। भगाइए। ड्रामों में तो जी काफ़ी दफ़ा मैं दुल्हन बन गई हूँ, लेकिन इस चीज़ के बारे में अभी मैं नहीं सोच रही। अभी मैं काम कर रही हूँ और अभी अपना मैं फ्रीडम जस्ट बीइंग आंसरेबल टू माय पेरेंट्स ये एंजॉय कर रही हूँ। तो अभी तो इस बारे में नहीं सोचा, सोचूंगी तो आई वुड बी द फर्स्ट वन जो और इनको सबसे पहले बताएंगे। आपको तो मैं बिल्कुल ज़रूर बताऊंगी। आप उतनी देर गाड़ी ठीक करवाएं अपनी। जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ पब्लिक के। नवाल, मेरे लिए कोई अपना पसंदीदा गाना सुनाएं। पब्लिक की फरमाइश है, मैं क्या कह सकता हूँ? मेरा भाई तू मेरी जान स्माइल के साथ उन्होंने बोला था। आपने अच्छा किया, उनका दिल रख लिया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि गाना होना कैसा चाहिए। गाना सुनाना था, आपकी बात पूरी की है। आई रिमेम्बर मैं बोर्ड रूम में थी टर्की में, और मुझे बहुत शौक है स्ट्रेंजर्स से बातें करने का जिनको मैं जानती नहीं हूँ। तो मैं क्रॉस कर रही थी तो एक लेडी थी और शी वॉज एन 85 ईयर ओल्ड लेडी सिटिंग। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कम है। मैं अकेली थी, मैं भी जाके बैठ गई। तो उन्होंने मुझसे बातें करने लगी। फिर बात करते करते मैंने कहा यू मैरिड? तो कहती नो माय हस्बैंड पास्ड अवे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यू डिडंट चूज टू रीमैरी?
तो इतने उन्होंने मुझे उनका एक्सप्रेशंस, उनकी बात अभी तक याद है। उन्होंने ऐसे करके मैं समझाने के लिए कहा वेयर द मैन कि मैं अभी तक वही इंसान ढूंढ रही हूँ लोगों में, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे इट रियली लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन मी एंड उनके फेस पे कोई सैडनेस नहीं थी, शी वाज सो हैप्पी। तो मैंने कहा इट डजंट मेक यू सैड, मैं ज़्यादा उनसे पूछी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई रिमेंबर द बेस्ट टाइम्स ही इज गिवन मी, और मैं उसके साथ आई एम लिविंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। उन बूढ़ी औरत का जो अपने शौहर के साथ रिलेशनशिप था, उसकी जो ताल्लुक की खूबसूरती थी, वो आपने फील की बहुत ज़्यादा, और वो एक जेन्युइन तरीके से मुझसे बात कर रही थी। मुझे बिल्कुल बनावट या कुछ नहीं लगा कि कोई भी चीज़ थोड़ी फेक हो सकती है। तो मुझे बहुत उनके एक्सप्रेशंस के साथ उनकी बात याद है। और मैं, क्योंकि मेरे एज में उनके एज में इतना फ़र्क था, और ये भी मैंने फील किया कि एज से नहीं होता कि आप किसी के साथ कन्वर्स कर पाए। yes, you are right. हम लोग इतनी इजीली कॉन्वर्सेशन कर पा रहे थे। जनरेशन का फ़र्क था, एज का फ़र्क था, बहुत लैंग्वेज का फ़र्क था। उनको टूटी फूटी इंग्लिश आ रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसे करके समझाया, और मुझे उनकी टर्किश आती नहीं थी। तो लेकिन एक ईज था कॉन्वर्सेशन में। कोई ऐसी बात जो आपको बहुत खुशी के मौसम में भी, खुशी के लम्हों में भी उदास कर देती? मुझे इंटॉलरेंस से बड़ा मसला है, और वो किसी भी मोमेंट ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे याद आ जाए, लेकिन अगर मेरे सामने मुझे कोई ऐसे लोग नज़र आए जो मुझे, एक होता है ना वो मिस्टर नो इट ऑल, आप कभी भी वो नहीं बन सकते, आप हमेशा राइट नहीं हो सकते, आप किसी को एडवाइस देते हुए सब हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आते हैं आपको जो ऐसे दे कम अक्रॉस एज समबडी जिनको लगता है कि उन्हें सब पता है। तो मुझे ना वो मुझे देख के गुस्सा आता है थोड़ा, मैं कंट्रोल करती हूँ, लेकिन आई डोंट लाइक इट। अगर मुझे कहीं पे भी लगे कि कोई इंटॉलरेंट हो रहा है या उससे लगता है कि वो सब जानता है, ये चीज़ें जो मुझसे शायद थोड़ी बॉदर करती है, वरना अदरवाइज विद थिंग्स आई एम वेरी इजी, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है। हाउ कैन यू नो, मतलब टू पीपल आर लिविंग टू डिफरेंट लाइव्स, आप 100% ऑथेंटिसिटी के साथ कैसे बोल सकते हो कि मैं सब जानता हूं? जो बात बड़ी होती है, मुझे एक शेर याद आ गया अपना, इल्म की तो खूबसूरती यही है कि इल्म आपको रोज़ाना ये एहसास दिलाता है कि आप कम जानते हैं। जूं जूं हम जानते गए हमने, जूं जूं हम जानते गए हमने यही जाना कि कुछ भी जाना नहीं। वाह वाह वाह। नवाल, कोई ऐसी बात, बाज़-औक़ात लोग टच में नहीं रहते, बाज़-औक़ात दुनिया से चले जाते हैं, बाज़-औक़ात किसी वजह से झिझक होती है, आप नहीं कह पाई हो किसी से, आप कहना चाहती हो, तो आप हैं और कैमरा है, आप कह सकती हैं। गिला शिकवा तो मैं किसी से सच नहीं करूँगी, लेकिन मैं बस अगर शायद थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड या प्यार एक्सप्रेस करूँ अपने पेरेंट्स की तरफ, जो मैं शायद बहुत दफ़ा नहीं एक्सप्रेसिवली कर पाती, तो मैं वो उनको ज़रूर बताना चाहूँगी दैट व्हाटएवर आई एम टुडे इज़ बिकॉज ऑफ देम एंड देयर teachings and their preachings. So thank you so much for staying there with me and bearing with me, और बस बहुत सारा प्यार। वाह, किस चीज़ ने, अगर आप मुड़ के देखें ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा आपको गमज़दा किया हो लाइफ में? मोमेंट, मतलब कभी भी हार्ट ब्रेक हुआ हो या मुझे लगा हो कि किसी ने भरोसा तोड़ा है, या मुझे कहीं पता चला हो कि कोई इंसान डिसऑनेस्ट था, या मैंने उसको बड़ा इंसान को ट्रस्ट किया लेकिन बाद में जाके मुझे पता लगा कि वो ठीक नहीं था, या उसने मुझसे सब कुछ छुपाया, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब वो इंसिडेंट तो लॉन्ग ऑन है, अब नहीं होता, लेकिन पहले मेरे साथ रहा एक्सपीरियंस। तो आपने उससे कहा? नहीं कहा? नहीं, वर्ड्स आर ओवररेटेड फॉर मी। अब अगर एक इंसान ने कुछ कर दिया है तो फिर आपको समझ आ जाता है, बट वो ये बहुत पुरानी बात है, मतलब अब तो मैं अनबॉदर्ड हूँ, लेकिन प्रीवियसली ये हुआ है। अब आप धोखों की आदी हो गई हैं? नहीं मैं किसी को मौका ही नहीं देती कि धोखा मिले। धोखा प्रूफ हो गई। yes. लेकिन इसका एक नुकसान नहीं होता बहुत ज़्यादा धोखों का या हार्ट ब्रेक का, कि आदमी ट्रस्ट करना छोड़ देता है, उसकी भी तो एक ब्यूटी है। अच्छी बात है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, नहीं करो, डिपेंडेंट हो ही ना दूसरे पे। ठीक है, मगर उससे तन्हाई जन्म नहीं लेती? नहीं, हर रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं केटर करता है, जैसे फैमिली इज नर्चरिंग, फ्रेंड्स आर अदर थिंग्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स आर अदर थिंग्स, प्रोफेशनल पीपल आर, ऐसे करके कि अपने आप को 5%, 10%, 15% आप कंप्लीट कर लें, लेकिन रहे सेल्फ सफिशिएंट। ठीक। सो आई दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू सो मच नवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का शो, और हमेशा की तरह दो अशार पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। निस्बतन ताज़ा ही शेर है। उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग उसे देखने आया हुआ है। अरे वाह, ब्यूटीफुल। उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग उसे देखने आया हुआ है ये नफ़रत के मोहब्बत नहीं मालूम, मगर है ये नफ़रत के मोहब्बत
नहीं मालूम मगर एक ही शख्स मेरे जहन पे छाया हुआ है। तितलियों कैसे मैं समझाऊं तुम्हें जख्म है जख्म, तितलियों कैसे मैं समझाऊं तुम्हें जख्म है जख्म, ये अलग बात के फूलों से सजाया हुआ है। और आप यकीन करें चांद पिछले 5 दिन का नहाया हुआ है। ये था आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा।